मध्य प्रदेश में कल से शुरू होने वाले 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 जून से 16 जून के बीच 12वीं बोर्ड के इम्तिहानात के इनेकाद का फैसला बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कर तो लिया, लेकिन सूबे में कोरोना के बढ़ते मामलों के दरमियान बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद को लेकर बोर्ड इंतजामिया के साथ साथ स्कूल और असातिज़ा के पसीने भी छूटने लगे हैं। तलबा ने भी कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच बोर्ड इम्तिहानात के इनेकाद के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। भोपाल गांधीनगर में तलबा ने बोर्ड इम्तिहानात का इनेकाद न करके दूसरे सूबों की तरह जनरल प्रमोशन देने का मुतालबा किया। तलबा का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सभी बच्चों को बेसब्री से इंतजार होता है परीक्षा का, उसी प्रकार हमें भी था, पर इतनी बड़ी महामारी में हम किस तरह परीक्षा दे पाए। अभी जिस तरह ग्रामीण क्षेत्र से है और लगभग विद्यार्थी जो है वो सारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना पहुंचता है तो उसका जिम्मेदार कौन? सरकार इन सब बातों पर ध्यान देते हुए एक बार पुनर्विचार करे। ये प्रदर्शन 12वीं के परीक्षा के खिलाफ है और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 8,500 8,000 केस हो गए, उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार 12वीं के छात्रों से पेपर ले रही है। 9 जून से 16 जून के बीच जो पेपर हो रहे हैं उसके खिलाफ हैं और ये शांति का प्रदर्शन है हमारी हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, जनरल प्रमोशन दिया जाए हमें। और देश में रोज़ के 10 से 11,000 केस आ रहे हैं, इसको देखते हुए हमारी मांग ये है कि हमें जोखिम में न डाला जाए। एक और बेहद अहम खबर हैदराबाद से, जहां हैदराबादी अदाकार अकबर बिन तबर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में जेर इलाज हैं। अकबर बिन तबर ICU में हैं। अदनान साजिद यानी गुल्लू दादा ने अकबर बिन तबर की सेहतयाबी के लिए दुआओं की आवाम से अपील की है, गुजारिश की है। गुल्लू दादा ने इस मौके पर जानकारी दी कि अकबर बिन तबर को टाइफाइड हुआ है, लोग उनकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करें। आज आप सभी से एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट, एक गुजारिश लेकर आया हूं कि हमारा सबसे प्यारा, हम सभी का दुलारा अकबर बिन तबर, जी हाँ, अकबर बिन तबर की तबीयत खराब है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको टाइफाइड हो गया है। प्लीज़ अकबर बिन तबर के लिए आप सभी लोग दुआ करिए, हम भी सभी दुआ कर रहे हैं, हम सब मिलकर दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस हम सबके बीच आ जाएगा।